एयर इंडिया एक्सप्रेस ने केरल के कई शहरों से खाड़ी देशों के लिए उड़ानों को रद्द करने और कमी लाने का फैसला लिया है। अब ये फैसला क्यों लिया गया है, इसका विरोध भी हो रहा है। तो आखिर विरोध भी क्यों हो रहा है? हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। समीर, क्या खबर है और क्या अपडेट है? 26 अक्टूबर से लेट मार्च 2026 तक का जो विंटर शेड्यूल रहेगा, उसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन ने अनाउंस किया है कि वो केरल के 4 अहम एयरपोर्ट से गल्फ डेस्टिनेशन के लिए जो फ्लाइट सेवाएं हैं उसको कम करने जा रही है या कुछ फ्लाइट्स को रद्द करने जा रही है। और इसी के चलते जो केरल के विपक्षी नेता है, खासकर कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने, उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस अप्रोच का आलोचना करी है और कहा है कि केरल की अनदेखी की जा रही है। जो विंटर शेड्यूल एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से सौंपा गया है, मसलन थिरुवनंत एयरपोर्ट की अगर बात करें तो दुबई और अबू धाबी के लिए जो सर्विसेज हैं उसको सस्पेंड किया जा रहा है। मस्कट की जो फ्लाइट सर्विसेज हैं वो पहले जहां 7 फ्लाइट थी एक हफ्ते में, उसको घटा करके सिर्फ 4 किया जा रहा है। ऐसे ही शारजाह, तिरुवनंतपुरम से शारजाह की जो फ्लाइट सर्विसेज पहले 7 थी एक हफ्ते में, उसको घटा करके 5 ऑपरेट की जाएंगी। कोझिकोड एयरपोर्ट की बात करें तो मस्कट के लिए जो फ्लाइट सर्विसेज पहले 7 थी एक हफ्ते में, उसको घटा करके 3, और कुवैत के लिए फ्लाइट सर्विसेज को सस्पेंड किया गया है। रस अल खैमा के लिए भी फ्लाइट सर्विसेज को घटा दिया गया है। तो कन्नूर हो, कोची हो, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, इन सभी एयरपोर्ट से जो गल्फ डेस्टिनेशन की फ्लाइट सर्विसेज हैं उनमें कैंसिलेशन या फिर रिडक्शन किया गया है। इसी को लेकर के कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने एयर इंडिया ग्रुप के सीईओ को चिट्ठी लिख करके कहा गया है कि वो जानबूझ करके केरल के इन एयरपोर्ट से फ्लाइट सर्विसेज को अनदेखा कर रहे हैं, नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो बाकी के विपक्षी नेता हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है कि केरल की जानबूझ करके अनदेखी की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से कोई बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि एयरलाइन का इसके पीछे तर्क ये है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है इन 4 एयरपोर्ट से, जो लगातार हवाई ईंधन में बढ़ोतरी है, इन तमाम कारणों के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। और जो फ्लाइट कैंसिल या रद्द की गई हैं, जो एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी होगी वो उसका बेहतर इस्तेमाल अन्य रूट पर कर पाएंगे। तो यही वजह है कि इस तरीके के तर्कों के साथ में फ्लाइट सर्विसेज में डिस्ट्रप्शन की गई है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट एयरलाइन की तरफ से आना अभी बाकी है। चलिए, अगली खबर भी एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई है। समीर हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब विदेशी यात्रियों की सीमलेस एंट्री होने वाली है। क्या है ये पूरी खबर, समझाने के लिए समीर मौजूद है। समीर, बताएं इस पर पूरी डिटेल्स। एविएशन सेक्टर और खासकर फॉरेन टूरिस्ट या फॉरेन पैसेंजर जो दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए भारत आते हैं, उनके लिए अहम खबर। जीएमआर द्वारा संचालित दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 अक्टूबर से ई अराइवल कार्ड की शुरुआत होने जा रही है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के तहत दिल्ली एयरपोर्ट पे इस ई अराइवल कार्ड की शुरुआत हो रही है। इसका फायदा उन फॉरेन टूरिस्ट या पैसेंजर्स को मिलेगा कि वो अब ऑनलाइन अपना इमिग्रेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अभी प्रक्रिया के तहत जब जो विदेशी सैलानी या जो फॉरेन ट्रैवलर्स है वो जब दिल्ली एयरपोर्ट आते हैं तो फिजिकल फॉर्म भर करके उन्हें सबमिट करना पड़ता है, जिसमें काफी लंबी एक पूरी प्रक्रिया है, एक लंबी कतार में उन्हें लगना पड़ता है और फिर ये फिजिकल प्रोसेस के चलते कई दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन इन तमाम जो प्रॉब्लम्स है इसको एलिमिनेट करते हुए, इसको हटाते हुए अब पूरी प्रोसेस डिजिटल होने जा रही है। अब जो भी विदेशी सैलानी या फॉरेन ट्रैवलर्स जो भारत आ रहे हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आने से 3 दिन पहले तक ऑनलाइन ये फॉर्म, इमिग्रेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और फिर वो सीमलेस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट में अपने इमिग्रेशन प्रोसेस को क्लियर करके बाहर आ सकते हैं। तो 1 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो रही है और ये जो मॉडल है डिजिटल या यूं कहें ई अराइवल कार्ड का, ये दुनिया के कई अहम देशों में भी इसको अपनाया जा रहा है, वहां पर ये चल रहा है। मसलन थाईलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इन सब में ये इस मॉडल को अडॉप्ट किया गया है और उसी को भारत में भी लागू किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा और ये प्रोसेस सफल होता है तो सूत्र ये बता रहे हैं कि एविएशन मंत्रालय इसको अन्य एयरपोर्ट पे, जो बाकी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर भी लागू करने की तैयारी कर सकती है। ऑलराइट समीर, दोनों ही खबरों पर जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन